गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले व्लॉग में हमने अपनी ट्रेन जर्नी कंप्लीट करके उत्तराखंड में एंट्री की थी और अब आज के व्लॉग में हम हरिद्वार से निकलकर ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं, जहां हम अगले 2 दिन ब्यूटीफुल प्लेस, पीसफुल वाइब्स और बहुत सारी मोमेंट एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते आज का व्लॉग। सच कहो, ट्रेन से इतना लॉन्ग ट्रैवल करके हम दोनों बहुत ही थक गए थे। अब बस एक ही विश थी कि जल्दी से होटल पहुंच जाए और थोड़ा रेस्ट कर ले। हम तपोवन पहुंच चुके थे और वहां हम होटल की टैक्सी आने का वेट कर रहे थे। जब तक हम वेट कर रहे थे तब तक मैं आसपास के लोगों को ऑब्ज़र्व कर रही थी। यहाँ के लोगों की बोली बहुत ही प्यारी और उनका बात करने का तरीका अलग ही है। लाइक ऐसे तेरे को बता रही हूँ मैं तेरे को समझा रही हूँ बहुत। थोड़ी देर बाद होटल की टैक्सी आ गई और हम अपना सामान रखकर होटल की तरफ निकल पड़े। हमारा होटल लक्ष्मण झूला के पास ही था, जहाँ से गंगा नदी, बड़े बड़े पहाड़े और ब्यूटीफुल व्यू सब एक साथ दिख रहे थे। और सच में उस व्यू को जितनी बार देखो उतना कम लगता था। वहाँ पहुँचते ही जैसे हमारी सारी थकान ही गायब हो गई। हम बस चुपचाप बैठकर उस व्यू को एंजॉय कर रहे थे। पहाड़ों के बीच बहती हुई गंगा, खुला आसमान और वहाँ की शांति, सब कुछ इतना सुकून भरा था कि उस फीलिंग को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। सच में उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ देर के लिए दुनिया की सारी टेंशन रुक सी गई हो और बस सुकून ही सुकून हो। हम जिस जगह रुके थे वो ऋषिकेश का तपोवन एरिया था और यह जगह सिर्फ ब्यूटीफुल व्यूज़ के लिए नहीं बल्कि अपनी शांति और स्पिरिचुअल वाइब्स के लिए भी बहुत फेमस है। ऋषिकेश को योगा सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ दुनिया भर से लोग योगा और मेडिटेशन सीखने आते हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना पीसफुल है कि बस कुछ देर यहाँ रहकर ही मन को अलग सा सुकून मिलने लगता है। और हमारा होटल के पास ही था फेमस लक्ष्मण झूला। ऐसा माना जाता है कि रामायण के टाइम पर भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने इसी जगह पर गंगा नदी को पार किया था। इसी वजह से इस जगह का नाम लक्ष्मण झूला पड़ा। यहाँ से गंगा जी का व्यू, बड़े बड़े पहाड़े और ठंडी हवा, सब कुछ इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि बस हर मोमेंट को फील करने का मन कर रहा था। होटल में पहुंचकर हमने नाश्ता किया और थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर हमने सोचा कि रेस्ट तो बाद में भी किया जा सकता है, पहले एक बार गंगा जी में डुबकी लगाकर आते हैं। सच कहूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को पानी बहुत ठंडा लग रहा था, इसलिए वो पानी में जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने उन्हें बार बार मना रही थी कि बस एक बार डुबकी लगा लो और फाइनली मेरी बात मानकर वो पानी में उतर गए। उसके बाद मैंने भी डुबकी लगाई, लेकिन जैसे ही मैं पानी की तरफ जाने लगी मेरे हस्बैंड थोड़ा डरने लगे क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती। चलो मैं नहीं नहीं चलो हो गया चालू। मेरे पति को मेरी कितनी टेंशन है। नहीं डूबूंगी। नहीं एक तो मेरे को लेकिन कैसे मुझे ऐसा आएगा ना, हाथ तो छोड़ना हो ना। नहीं, इसलिए तो पकड़ा है, तुम उधर जाओगी इसलिए नहीं मेरे को जाऊंगी। अरे पता है कैंडी एक्सपीरियंस, नहीं पहले सीख रहा था ऐसे होता था। ठंडा है। ये देखो पाप धो रहे हैं, एक तो डुबकी लगाई नहीं जा रही है, पाप धो रहे हैं। वो देखो, बोला ना, देखो उधर गए ना फिर। हालांकि पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, फिर भी उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर ही मुझे डुबकी लगवाई और उनकी वो केयर देखकर मुझे इतनी हंसी भी आ रही थी और बहुत ज़्यादा प्यार भी। कभी कभी सच में लगता है कि भगवान ने मुझे इतना प्यारा और केयरिंग हस्बैंड कैसे दे दिया। उनकी छोटी छोटी केयर, मेरी फ़िक्र करना और हर मोमेंट में मेरा साथ देना, ये सब देखकर दिल को बहुत थैंकफुल फील करती हूँ मैं। सच में उनके लिए जितनी बार भगवान का शुक्रिया करूँ उतना कम है। मैंने जैसे ही डुबकी लगाई उसके बाद तो मुझे पानी इतना ठंडा लगा ही नहीं, उल्टा मेरा मन कर रहा था कि बस थोड़ी देर और पानी में रह जाऊँ। उसके बाद हमने अपना काम किया, सबके पाप धो। मुझे जो जानते हैं, मुझे जो पहचानते हैं, जो मेरी कदर करते हैं
जो तो वो इधर से- सारे फ्रेंड्स फैमिली के लिए मैं डुबकी लगाने जा रही हूँ। अगर डुबकी लगा के अगर मैं चल बसी तो किसी के पाप बहुत बड़े होंगे। इधर हो पहले वो नहीं होगी ना, टेंशन मत लो। चलो 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 1 2 3 हो गया। मैं काफ़ी देर तक पानी में एंजॉय करती रही, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे ज़्यादा गहरे पानी में जाने ही नहीं दिया क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती और उनकी टेंशन भी बिल्कुल सही थी। इसलिए हम बस किनारे के पास ही पानी में मस्ती और एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हम दोनों थोड़ी देर वहीं शांति से बैठ गए। सामने बहती हुई गंगा जी, पहाड़ों का ब्यूटीफुल व्यू और वहाँ का सुकून, सब कुछ इतना पीसफुल था कि वहाँ रहकर जैसे ये पल यहीं रुक जाए। फिर हम अपने होटल की ओर वापस आए। थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि हमें अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए भी रेडी होना था। मैं तो जल्दी से रेडी हो गई, लेकिन फिर मैं अपने हस्बैंड को उठाया क्योंकि उनकी एक बार आंख लग जाए ना तो उनको उठाना बहुत मुश्किल है। और फाइनली हम दोनों रेडी हो गए और निकल पड़े अपने नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। हम ऋषिकेश के फेमस त्रिवेणी घाट पहुंच चुके थे। ये जगह ऋषिकेश के सबसे पवित्र और फेमस घाट में से एक मानी जाती है। त्रिवेणी नाम का मतलब होता है 3 पवित्र नदियों का संगम। ऐसा माना जाता है कि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का मिलन होता है। इसी वजह से ये जगह बहुत ज़्यादा सेक्रेट और स्पिरिचुअल मानी जाती है। यहाँ रोज़ शाम को गंगा माँ की बहुत ही ब्यूटीफुल और भव्य आरती होती है। आरती शुरू होने से पहले ही लोग घाट पर बैठने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आरती का टाइम होता है, सारे पुजारी एक साथ एक लाइन में खड़े रहकर बड़े बड़े दीपक के साथ गंगा माँ की पूजा और आरती करते हैं। वहाँ घंटों की आवाज़, मंत्रा, शंख, ध्वनि और जलते हुए दीपक का व्यू, सब कुछ इतना मैजिकल और स्पेसफुल लगता है कि बस मन वहीं रुक जाए। बहुत से लोग यहाँ दिए जलाकर गंगा जी में प्रवाहित भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि त्रिवेणी घाट में स्नान और पूजा करने से मन को शांति और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और सच कहूँ, जब हमने वहाँ बैठकर आरती देखी तो एक अलग ही सुकून और पॉजिटिव फील हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ देर के लिए दुनिया की सारी टेंशन ही ख़त्म हो गई। उसके बाद हम गंगा आरती ख़त्म करके वापस अपने होटल की तरफ आ गए और वहाँ का एटमॉस्फेयर भी इतना ब्यूटीफुल था कि हम वहीं रुक गए। वहाँ कुछ लोकल आर्टिस्ट, सिंगर और लाइव म्यूज़िक परफॉर्मेंस कर रहे थे। सब लोग सीढ़ियों पर शांति से बैठकर उनका म्यूज़िक एंजॉय कर रहे थे। कोई गाना गा रहा था तो कोई डांस कर रहा था और धीरे धीरे सब लोग उस वाइब में खो से गए। कुछ ही देर में वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना पॉजिटिव और हैप्पी हो गया कि स्ट्रेंजर भी एक दूसरे के साथ गाने और डांस एंजॉय करने लगे।
और सच कहूँ उस मोमेंट को देखकर मुझे समझ आया कि लोग अपनी बिजी लाइफ से टाइम निकाल कर घूमने क्यों आते हैं, क्योंकि ऐसे मोमेंट हमें सिर्फ नए प्लेस ही नहीं बल्कि अंदर से सुकून और खुशी भी देता है। कभी कभी बस कुछ पल ऐसे जीना, बिना किसी टेंशन के म्यूज़िक फील करना, नेचर के साथ बैठना और अपने प्यार के साथ वक्त बिताना, यही लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट होते हैं। और फिलहाल के लिए आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, लेकिन हमारी जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई। कल का दिन और भी एक्साइटेड और एडवेंचर होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नया सफ़र और एक नई जर्नी के साथ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा हो तो मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।